नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। समय हमारे इवनिंग न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। महिलाओं को किराए में 50% छूट के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए निजी बस ऑपरेटर। प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। पकड़े गए तो भारी दंड मिलेगा। एचपीयू का बड़ा फैसला, अब बीच सत्र भी माइग्रेशन करवा सकेंगे छात्र। पे स्केल को लेकर प्रदेश विश्वविद्यालय में टीचर्स ने ठप कर दी सारी व्यवस्था। आंदोलन शुरू। ऐसे नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, अलग किचन और बाथरूम चेक करेगा बिजली बोर्ड। गगरेट में गरीबी से तंग आकर बीसीए की छात्रा ने कर ली आत्महत्या। प्रदेश में आने वाले 24 घंटे में दस्तक दे सकता है मॉनसून। और अब समाचार विस्तार से। महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने पर 50% की छूट देने का मामला अब कोर्ट जा पहुंचा है। निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब कोर्ट ही इस मामले में फैसला लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% छूट की अधिसूचना जारी कर सरकार ने कोर्ट के ही आदेशों की अवमानना की है। देखेंगे रिपोर्ट। महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में 50% की छूट का मामला अब कोर्ट जा पहुंचा है। निजी बस ऑपरेटर संघ ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब कोर्ट ही इस मामले में फैसला लेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% छूट की अधिसूचना जारी कर सरकार ने कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। रमेश कमल का कहना है कि महिलाओं को 50% किराए में छूट देने से निजी बस ऑपरेटरों व एचआरटीसी के बीच बिना मतलब की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार एचआरटीसी की बसों में कम किराया नहीं लिया जा सकता। एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट देने से राजधानी शिमला सहित प्रदेश भी निजी बस चालक परिचालक के रोजगार पर संकट आ गया है। प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर्स एवं कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि 1 जुलाई से प्रदेश भर में एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट मिलेगी, जिससे निजी व सरकारी ऑपरेटरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ऐसे में यूनियन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि एक बार फिर महिलाओं को किराए में 50% छूट की वापसी कर विचार करें। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सभी उत्पादों पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 30 जुलाई तक सभी रिटेलर व होलसेलर से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों का स्टॉक खत्म करने की सलाह दी है। 1 जुलाई से अगर कोई रिटेलर या होलसेलर सिंगल यूज प्लास्टिक से बना उत्पाद बेचता है तो फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सभी उत्पादों पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 30 जून तक सभी रिटेलर व होलसेलर से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों का स्टॉक खत्म करने की सलाह दी है। 1 जुलाई से अगर कोई रिटेलर या होलसेलर सिंगल यूज प्लास्टिक से बना उत्पाद बेचता है तो फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उसके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद में प्लास्टिक की मात्रा के हिसाब से चालान किया जाएगा। जितनी ज्यादा प्लास्टिक की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा राशि का चालान काटा जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 जून तक मौजूदा स्टॉक को हटा लेने को कहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों पर लागू प्रतिबंध को अमल में लाने के लिए 1 जुलाई से अभियान चलाया जाएगा। इनके बनाने, बेचने और प्रयोग करने पर सख्त दंड का प्रावधान होगा। एचपीयू के छात्रों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। यहाँ पर रहे छात्र अब बीच सत्र में भी दूसरे कॉलेज में अपनी माइग्रेशन करवा सकेंगे। एचपीयू की कार्यकारी परिषद ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और अब नए सत्र से प्रदेश के सभी कॉलेजों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। देखें राहत भरी ये खबर। एचपीयू के छात्रों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। यहाँ पर रहे छात्र अब बीच सत्र में भी दूसरे कॉलेज में अपनी माइग्रेशन करवा सकेंगे।
एचपीयू की कार्यकारी परिषद ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और अब नए सत्र से प्रदेश के सभी कॉलेजों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे पहले बीते सत्र में माइग्रेशन पर पूरी तरह से रोक थी, लेकिन अब नए आदेशों में साफ कहा गया है कि छात्र अब दूसरे कॉलेज में आसानी से माइग्रेशन करवाकर एडमिशन ले सकते हैं। एचपीयू के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिली है, खासकर वे छात्र जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई बीच सत्र में ही छोड़ देते हैं और उन्हें बीच सत्र में दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन करवाने की परमिशन नहीं मिलती थी। इस कारण कई बार छात्रों का पूरा साल भी बर्बाद हो जाता था। एचपीयू की वेबसाइट पर इसकी जानकारी डाली गई है। प्रदेश के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किया गया है। सरकार की ओर से अपनी मांगों पर कोई सुनवाई न होते देख आज प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया और तमाम शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियां ठप कर दी। गौर हो कि प्रदेश भर के कॉलेज टीचर यूजीसी पे स्केल की मांग सरकार से बार बार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में यूजीसी पे स्केल न मिलने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षकों ने अवकाश के बाद फिर से आंदोलन शुरू किया। इन शिक्षकों ने वीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सभी तरह की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद रखा। इस दौरान सभी शिक्षक सरकार का विरोध करते दिखे। संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव डॉक्टर जोगिंदर सकलानी ने कहा कि पिछले 7 सालों से वे यूजीसी पे स्केल न मिलने से परेशान है। इस मामले में सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं है। इस मामले में सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन अभी तक कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई है, जिसके चलते इसमें यूजीसी पे स्केल को निर्णय नहीं हुआ है। शिक्षकों ने कहा कि हमारी मांग को पूरी किए बिना कोई भी सरकार सुनहरे ख्वाब नहीं देख सकती। शायद कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कम संख्या को देखते हुए सरकार इस और गंभीर नहीं है। उन्होंने सीधे चुनौती दी है कि अब ये आंदोलन वापस नहीं होगा। सरकार डाल और जनता पात 60 यूनिट बिजली मुफ्त पाने के लिए अब लोगों ने नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए 2-2 बिजली मीटर लगवाने के लिए बोर्ड के चक्कर काटने लगे हैं। सरकार को जब इस बात का पता चला तो अब नया फरमान जारी कर दिया गया है। अब नया आदेश ये है कि किचन और बाथरूम अलग अलग हुआ तभी बिजली का नया कनेक्शन मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। अब किचन और बाथरूम अलग होने की सूरत में ही आवासीय इकाइयों में दूसरा कनेक्शन जारी होगा। कनेक्शन का आवेदन मिलने के बाद बोर्ड की टीम इस बात की जांच करेगी। बिजली बोर्ड ने अब आवासीय इकाइयों में एक से ज्यादा कनेक्शन देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह कनेक्शन नियम और शर्तों के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड ने एक से ज्यादा कनेक्शन लेने के लिए अलग से किचन और बाथरूम की शर्त रख दी है, यानी अब आवासीय इकाई में किसी के पास 2 या 3 कमरों का फ्लैट है और इसमें एक से ज्यादा कनेक्शन के लिए आवेदन किया जाता है तो बिजली बोर्ड की टीम मौके पर पहुंचकर फ्लैट की जांच करेगी। फ्लैट में जितने किचन बने होंगे उनके आधार पर ही कनेक्शन मंजूर किया जाएगा। बिजली बोर्ड ने 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क करने की इस प्रक्रिया को अधिसूचना के साथ जोड़ दिया है। दरअसल प्रदेश भर में इस समय 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 125 यूनिट करने की तैयारी है। ऐसे में बोर्ड के पास बड़ी संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं, जिनमें मीटर अलग करने की बात कही जा रही है। मीटरों की संख्या बढ़ने के बाद बिल का बंटवारा हो जाएगा और इस लिहाज से बिल निःशुल्क की न्यूनतम सीमा तक रह सकता है। लेकिन इस संबंध में पहली बार बोर्ड ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। न जाने सरकारों की योजनाएं इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती हैं। उपमंडल गगरेट के कलोह गांव में बीसीए की एक छात्रा ने गरीबी से तंग आकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं, तो मां मनरेगा में मजदूरी कर किसी तरह घर का चूल्हा चला रही थी। देखिए क्या है पूरा मामला। उपमंडल गगरेट के कलोह गांव में बीसीए की एक छात्रा ने गरीबी से तंग आकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं, तो मां मनरेगा में मजदूरी कर किसी तरह घर का चूल्हा चला रही थी। मंगलवार को छात्रा का अपने कमरे में ही पंखे से झूलता हुआ शव मिला। पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी को बताया है। गगरेट पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। कलोह गांव की 19 वर्षीय सुमन कुमारी ऊना में बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी।
सुमन के पिता जगदीश सिंह नगर पंचायत गगरेट के पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते वे कलोह गांव में जाकर परिवार सहित रहने लगे थे। इन दिनों जगदीश सिंह हृदय रोग से पीड़ित होने के चलते कोई भी काम करने में असमर्थ हैं, जबकि उनकी पत्नी पूनम देवी मनरेगा में मजदूरी कर किसी तरह से घर का चूल्हा चला रही है। सुमन का एक भाई 9वीं कक्षा तो एक बहन 10-2 की छात्रा है। मंगलवार को परिजनों ने सुमन के कमरे का दरवाजा बंद देखा तो उन्हें शक हुआ। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर उनकी चित्कार निकल गई, क्योंकि उनकी बेटी का शव पंखे से लटका हुआ था। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में मानसून आ सकता है। प्रदेश भर में आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 जून को भारी बारिश के साथ अंधड़ चलने का भी अलर्ट है। 1 और 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार सुबह प्रदेश की राजधानी शिमला व कांगड़ा जिले के कई भागों में हल्की बारिश हुई। आज भी कई भागों में भारी बारिश, अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में 13 जून को मानसून हिमाचल पहुंचा था। सामान्य से 13 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल में दस्तक दी थी। 10% कम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश से 8 अक्टूबर 2021 को मानसून विदा हुआ था। बीते वर्ष सामान्य से 14 दिन बाद मानसून की विदाई हुई थी। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब चलते चलते चंडीगढ़ मनाली NH पर ट्रैफिक टनल में जीप की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत। चंबा के गहरा में 2 मंजिला मकान राख, 10 लाख रुपए का नुकसान। देश प्रदेश की मंडियों में छाया राजगढ़ का आड़ू, 1500 रुपए में बिक रहा क्रेट। हिमफेड के स्टोरों में बिकेगा सीमेंट, अल्ट्राटेक अंबुजा कंपनी की सप्लाई। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।